हम संविधान को घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उसी के भारतीय समाज में स्त्रियां सदियों सदियों से हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार, तो वेद हो, चाहे पुराण हो, चाहे वो स्मृति हो, इन सभी चीजों में एक संहिता की तरह, जिसे मनुस्मृति कहते हैं, चाहे वो वर्ण व्यवस्था हो, चाहे स्त्री समाज हो, उन सब के ऊपर मनुस्मृति थी। अम्बेडकर ने कहा था हिंदू कोड बिल में, हिंदुओं ने इस तरह का कोई नियम कानून नहीं लागू। साथियों नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। मैं धीरेन्द्र कुमार एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हमारे इस खास शो विशेष कवरेज कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ में हूं और आपको बता दें, विधानसभा निकट स्थित डॉक्टर अंबेडकर महासभा, जी हाँ, इस वक्त हम डॉक्टर अंबेडकर महासभा में मौजूद हैं और आपको बता दें एक विशेष कार्यक्रम को लेकर के संविधान प्रचार समिति जो पूरे भारत में संविधान को घर घर पहुंचाने का काम कर रही है, आज संविधान प्रचार समिति का एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है अंबेडकर महासभा के प्रांगण में। तो हम जानेंगे आज की इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के विशेष पहलुओं पर बात भी करेंगे। आखिरकार क्या उद्देश्य है, किन उद्देश्यों के साथ में आज का ये कार्यक्रम जो है ऑर्गेनाइज किया गया। आपको बता दें, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक रामलॉर्ड बौद्ध, जो लगातार जो है पूरे देश प्रदेश में जो है डॉक्टर अंबेडकर मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, संविधान को हर घर पहुंचाने के लिए वो लगातार प्रयासरत हैं। तो आइए चलते हैं आज के इस खास कार्यक्रम की विशेष तस्वीरों की ओर। तो बने रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स की इस खास कवरेज के अंत तक। आपसे निवेदन है पूरी कवरेज को देखने के बाद में अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ में मौजूद हूँ। आपको बता दें, आज डॉक्टर अंबेडकर महासभा में आयोजित संविधान प्रचार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है संविधान प्रचार समिति के द्वारा, जिसके मुख्य आयोजक रामलॉर्ड बौद्ध जी इस वक्त हमारे साथ में हैं। आइए हम बात करेंगे उनसे और जानेंगे कि आज का जो कार्यक्रम रहा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा और आज के इस कार्यक्रम से क्या रिजल्ट निकला। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये हमारे संविधान प्रचार समिति पंजीकृत लखनऊ का ये प्रोग्राम, ये हमारा पहले से डिसाइडेड था जी। आज 31 अगस्त को ये संविधान स्वाधीनता माह के अंतिम दिन के लिए, तो उसी के उपलक्ष्य में आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महासभा के प्रांगण में माता रमाबाई अम्बेडकर सभागार में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। सक्सेसफुल रहा। इसमें काफ़ी सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। बड़े बड़े विद्वान आए, उन्होंने अपने संविधान के बारे में लोगों को परिचित कराया, रूबरू कराया। जैसे संविधान देश की राजनीतिक व्यवस्था के लिए रूपरेखा तैयार करता है, यह सरकार की संस्थाओं की शक्तियों और जिम्मेदारियों को तय करता है, यह देश के प्रशासन के नियम और विनिमय तय करता है, यह शासन के सिद्धांतों को बताता है, यह चुनाव प्रणाली, सरकार के गठन और शक्तियों को बंटवारे जैसे मुद्दों को तय करता है, यह नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करता है, यह सरकारों को दिशा दिखाने का काम करता है। मतलब ये संविधान जो है ये हमारा मूल दस्तावेज है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है देश को चलाने के लिए। इसी को जन जन तक पहुंचाने का कार्यक्रम, जैसा हम संविधान को घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उसी के तहत ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है और ये कार्यक्रम हमारा सफल रहा। काफ़ी तादाद में महिलाओं ने भी प्रतिभाग किया। मुख्य वक्ता थी प्रोफेसर रीता चौधरी, लखनऊ विश्वविद्यालय, और उन्होंने बहुत ढंग से हिंदू कोड बिल पे अपना भाषण प्रस्तुत किया, लोगों को समझाया और लोग उससे लाभान्वित होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। और ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है जी। भाई हमारा संविधान आजादी से लागू
करने की जरूरत। आजादी से पूर्व इसमें बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी हुए जो जानते होंगे कि समाज में नवजागरण चल रहा है। हमारे कई मित्रों ने इसकी चर्चा की कि भारतीय परंपरा क्या थी, उसमें स्त्रियों की क्या अधिकार थे, कौन कौन सी समस्याएं थी। आखिरी वक्ता बोल रहे थे इस पर, तो मुझे ये बात पूरे की साथ उन्होंने कहा था, तो मैं कह रही थी कि जब हम हिंदू कोड बिल की बात करते हैं, लेकिन बाबा साहब के सामने आजादी मिल चुकी है, संविधान बन चुका है, लेकिन उनके सामने कौन सी ऐसी समस्या थी कि हमें हिंदू कोड बिल बनाने की जरूरत पड़ेगी। जब तक हम उस पर नहीं विचार करेंगे, बाबा साहब के हिंदू कोड बिल पर बातचीत नहीं कर सकते। हमारे भारत में एक बात मैं बता देना चाहती हूँ कि आज जब संविधान सभा में एक पद पर आसीन व्यक्ति ये कहता है कि जितनी बार बाबा साहब भीम का नाम लेते हैं, उतने बार अगर भगवान का नाम लिए होते तो मिल जाते। अंबेडकर करने से कुछ नहीं होगा, हमें विचार करने की जरूरत है। ये बात क्यों कही जा रही, इसके पीछे के कारण क्या है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक ऐसे लोकतांत्रिक व्यक्ति थे जिन्होंने सिर्फ बहुजन समाज के लिए ही नहीं किया, बल्कि इस देश की आधी आबादी के लिए जो कार्य किया वो बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदू कोड बिल बनाते समय उन्होंने कहा था कि मुझे जितनी प्रसन्नता संविधान के लिए, भारतीय संविधान बनाने में नहीं मिली थी, बनाने पर मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि उनकी दृष्टि में उन्होंने कहा था कि मैं किसी भी राष्ट्र की उन्नति का आकलन इस बात से करता हूं कि उस राष्ट्र की स्त्रियों की कितनी उन्नति हुई है, वो कितनी आगे बढ़ चुकी है। भारतीय समाज में स्त्रियां सदियों से हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार जो हमारे भारत की, चाहे वो वेद हो, चाहे पुराण हो, चाहे वो स्मृति हो, इन सभी चीजों में एक संहिता की तरह, जिसे मनुस्मृति कहते हैं, एक संहिता की तरह भारत की तमाम चीजों पर लागू था। चाहे वो वर्ण व्यवस्था हो, चाहे स्त्री समाज हो, उन सब के ऊपर मनुस्मृति थी और उसके अनुसार, इन शास्त्रों के अनुसार स्त्रियों के ऊपर जो चाहे विवाह हो, चाहे स्त्री विवाह को लेकर के बहुत बड़ी बात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था हिंदू कोड बिल में। पहली दृष्टि उनकी इसी पर गई थी। उन्होंने कहा कि इस देश में कई धर्म के लोग हैं, ईसाई धर्म में भी और इस्लाम धर्म में भी हम देखेंगे कि वहां पर एक कोड बिल है, एक आचार संहिता है, एक संविधान है, लेकिन हिंदुओं में विवाह के मामले में एक संविधान नहीं। मुस्लिम्स में एक विवाह हो जाने के बाद दूसरा विवाह अगर वो करते भी हैं तो तलाक देकर के करते हैं, लेकिन हिंदुओं में इस तरह का कोई नियम कानून नहीं लागू है। यहाँ के पुरुष एक विवाह के बाद जब इच्छा हो दूसरा विवाह कर लेते हैं, तीसरा विवाह कर लेते हैं। पुरुषों के लिए कोई बंधन नहीं है। आप देखेंगे समाज में बड़े बड़े राजा रजवाड़ों के घरों में
वो दूसरा विवाह करने की अनुमति नहीं है। वहां पर अमान्य स्त्रियों के बारे में ऐसा नहीं कहा गया। बहुत सारा साहित्य रचा गया है, उस साहित्य में ये बताया गया है कि जो अमान्य स्त्री है उसके लिए कोई बंधन नहीं है, वो एक विवाह के अतिरिक्त दूसरा विवाह भी पति को छोड़ करके कर सकती है। जब वो विधवा हो जाती है तो दूसरा विवाह कर सकती है, लेकिन सवर्ण स्त्री इस तरह का विवाह नहीं कर सकती। आज संसद में बैठे हुए लोग, बहुत सारी स्त्रियां भी हैं, इस चीज को नहीं समझ पाती कि अगर उनको तलाक का अधिकार मिला है और ये अधिकार कि पुरुष भी जब तक स्त्री को तलाक नहीं दे देगा तब तक वो दूसरा विवाह नहीं कर सकता है, ये अधिकार देने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात है जो नवजागरण काल में भी चलती थी, राजा राम मोहन राय का नाम आया था। 1811 में उनकी भाभी विधवा हुई थी, जिससे वो बहुत अपने भाई भाभी से बहुत प्रेम था। और राजा राम मोहन राय ने भाई के मृत्यु के बाद सती होते अपनी भाभी को देखा। सन 1811 से लेकर के 1820 तक उन्होंने 3 महत्वपूर्ण लेख लिखे। उन तीनों महत्वपूर्ण लेखों में विधवाओं की दुर्दशा का चित्रण किया गया है और उनको इससे मुक्ति की अपील की गई है। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य से, शासन से इसके लिए बाकायदे एक आंदोलन चलाते हैं। ईश्वरचंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय मिलकर के ब्रह्म समाज की स्थापना करके और अपील करते हैं। सन 1829 में एक नियम भी पारित हो जाता है विधवाओं के लिए कि कोई सती नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद सन 1986 तक सती होती रही हैं स्त्रियां, जबकि हमारा भारतीय संविधान बन चुका। आप लोगों को याद होगा कि राजस्थान में एक 18 साल की लड़की, ये 1986 के बाद रूप कुमार वाला केस, कि जबरदस्ती उस रूप कुमार को जबरदस्ती जलाया जा रहा था और सती के नाम पर वहां पर ढोल बाजे बज रहे थे, नगाड़े बज रहे थे और सती सती करके चिल्लाया जा रहा था। रूप कुमार चिल्लाती रही पापा पापा पापा, लेकिन उसकी आवाज को अनसुना कर दिया गया और उसे कहेंगे कि जबरदस्ती उस चिता पर, जलती हुई चिता पर बैठा दिया गया। ये हमारा भारतीय संविधान बनने के बाद है। क्यों ऐसा हो रहा है? हम जिस भारतीय परंपरा की बात करते हैं और उसमें प्रभात ज्योति जैसे बड़े पत्रकारों ने भी ये बात कही कि राजा राम मोहन राय एक जमाने में थे जिसको कि गोलवलकर कहा करते थे कि राजा राम मोहन राय ने हमारे भारतीय समाज और उसकी संस्कृति को भ्रष्ट करने का काम कर रहे हैं कि विधवाओं को पुनर्विवाह की बात करके और सती प्रथा का उन्मूलन करवा करके इस तरह के अभियान चला करके सन 1986 तक यही बात होती रही कि हमारी भारतीय परंपरा में स्त्रियों को सम्मान दिया जाता है और पतिव्रता स्त्रियां जो हैं वो सती हो जाए, नहीं तो फिर उनको अगले जन्म में उनका जो पति है वो नहीं मिलेगा। ये लोक और परलोक की बात चाहे दलित हो चाहे स्त्री हो, स्त्रियां भी चाहे सामान्य भी नहीं हो, वो भी दलितों के समान ही थी जिनके साथ तमाम तरह के भेदभाव किए गए। बाबा साहब ने, और इसका कारण क्या था? इस सती प्रथा ज्यादा जो बाल विधवाएं होती थी, इसका महत्वपूर्ण कारण था कि बहुत छोटी उम्र में उनका विवाह महत्वपूर्ण कारणों में था। दलितों में सती प्रथा नहीं थी, उनमें विधवाएं नहीं रहती थी, विवाह कर लेती थी अगर जो करना चाहे, उनके ऊपर बंधन नहीं था। लेकिन एक बहुत बड़ी जो बुराई
थी वो बुराई थी बाल विवाह की, और बाल विवाह की परंपरा बहुजन समाज में बहुत ज्यादा थी। बाल विवाह के कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। आप सोचिए कि जिस तरह से मैंने कहा कि सन 1986 में रूप कुंवर को जला दिया गया और कहा गया कि सती हो गई, उसी तरह से आजादी के समय एक ऐसी घटना मिलती है जो इलाहाबाद की है। एक महत्वपूर्ण लेखिका थी हिंदी साहित्य में, उन्होंने अपनी एक पत्रिका में संपादन करते हुए कहा था कि अभी पिछले वर्ष की बात है, मतलब 1900 आज़ादी से पहले 46 की बात है, कि हरैया नामक गांव में, जो बस्ती जिला का एक गांव है हरैया नामक गांव, वहां पर एक 4 महीने की बच्ची की एक 6 महीने के बच्चे के साथ विवाह संपन्न हुआ। 4 महीने की बच्ची की 6 महीने के बच्चे के साथ विवाह संपन्न हुआ। वो कहती है, मैं सोच करके भी दहल जाती हूँ कि खुदा न खासा अगर उस बालक को कहीं कुछ हो गया तो वो बच्ची जो है वो जीवन भर किस तरह से विधवा जीवन व्यतीत करे। और कहती हैं कि उथल पुथल है आज हृदय में, उमड़ा आंसू का तूफान, मैना आज सुनाने बैठी यह निर्मम पीड़ा का गान। मित्रों, बाबा साहब का जो हिंदू कोड बिल थी, वो कोड बिल स्त्रियों के इन तमाम अधिकारों को देने के लिए जो सदियों से एक रीति, एक परंपरा, एक परिपाटी, एक संस्कार जो कि धर्म शास्त्रों के अनुसार निर्धारित था, उसको तोड़ करके एक कोड बिल बनाने का कार्य करते हैं। क्योंकि उत्तर भारत में विवाह के कुछ और नियम हैं, दक्षिण भारत में विवाह के कुछ और नियम थे। उदाहरण के तौर पर सोहनलाल शास्त्री जी जब हिंदू कोड बिल बनी थी तो संविधान सभा में वो एक अनुवादक की भूमिका, आप सभी लोग जानते होंगे, उसका जिक्र मैं कर देना चाहती हूँ। सोहनलाल शास्त्री जो एक दलित थे लेकिन वो शास्त्री लगाते थे तो लोगों को भ्रम था कि वो ब्राह्मण हैं, लेकिन वो बाबा साहब के बहुत करीब थे। हिंदू कोड बिल चूँकि इंग्लिश में लिखी गई थी तो एक जो सनातन ब्राह्मण थे, कई लोग थे, मालवीय जी भी उसमें थे, पटेल साहब भी उसमें थे, इन लोगों ने उसका विरोध किया कि एक दलित जो है वो सवर्ण स्त्रियों के लिए एक ऐसा कोड बिल बनाएगा जिसके नियम का पालन हम करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। उन लोगों ने यहाँ तक कहा कि जिस तरह से दूध और गंगा जल पवित्र होता है, लेकिन एक गंदे नाले से बहता हुआ गंगा जल और दूध आए तो अपवित्र हो जाता है, उसी तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए हिंदू कोड बिल को भी कहते हैं कि एक दलित के द्वारा बनाया गया हिंदू कोड बिल हम स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इसलिए उन लोगों ने एक भ्रम फैलाया, भ्रम ये कि हिंदू धर्म में कहीं भाई बहन की शादी हो सकती है क्या? हिंदू कोड बिल कह रहा है कि भाई बहन की शादी करवाने की बात, जबकि ऐसा कुछ उस बिल में था ही नहीं, लेकिन एक गलत प्रचार और प्रसार किया गया था। कारण ये था कि अभी मैंने जिस सनातन की बात की थी, जिस उपन्यास की बात की थी, उन्होंने ये बात कही थी कि जो व्यापार सत्ता थी वो वैश्यों के अधिकार में थी, व्यापारी लोग उस पर कब्जा करके रखे हुए थे। लेकिन हमारे यहाँ पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, इस पितृसत्तात्मक व्यवस्था में सिर्फ बेटे को ही वो अधिकार था कि पिता की संपत्ति में सिर्फ बेटा हकदार है और बेटियों का कोई हक नहीं था। सिर्फ उनको विवाह कर दीजिए, दहेज के नाम पर उनको विदा कर दीजिए, जो कुछ दिया वही खत्म है। बाबा साहब ने कहा कि बेटे के साथ बेटियों का भी पैतृक संपत्ति में पूरा अधिकार है।
अब वैसे लोगों को तो खलबली मच गई कि हम बेटी को कैसे अपना अधिकार दे सकते हैं, अपने हिस्से का बंटवारा कैसे कर सकते हैं। तब उन्होंने ब्राह्मणों के पास जाकर के निवेदन किया और गीता प्रेस का उल्लेख मिलता है हिंदू कोड बिल के बारे में कि किस तरह से वो जाते हैं और वहाँ पर कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। और फिर एक जो ब्राह्मण पुरोहित थे इन लोगों के, उन्होंने कहा तुम पैसे की कमी मत करना, तुम मुझे देते रहो। आप देख रहे थे द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की विशेष रिपोर्ट। आज की इस कवरेज पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। नमस्कार, धन्यवाद, जय भीम।